गैस की किल्लत पर गैस एजेंसी संचालक ने कहा, गैस सिलेंडरों की नहीं है कमी। उपभोक्ताओं से स्वयं एवं बुकिंग के साथ सिलेंडर उठाव की अपील। के नगर प्रखंड क्षेत्र में गैस उपभोक्ताओं के बीच गैस की किल्लत को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उपभोक्ता एजेंसी के सामने सुबह सवेरे से ही सिलेंडर लेकर लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। उपभोक्ता सुदेश झा ने बताया कि गैस सिलेंडर लेकर रिफिल कराने के लिए 2 दिनों से एजेंसी का चक्कर लगा रहे हैं। पहले तो बुकिंग के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के दिए गए टोल फ्री नंबर 8454955555 पर रजिस्टर्ड मोबाइल से मिस्ड कॉल करना पड़ता है। उसके बाद प्राप्त मैसेज को लेकर एजेंसी में दिखाना पड़ता है। उसके बाद गैस सिलेंडर उपलब्ध रहने पर ही उपभोक्ताओं को रिसीव कराया जाता है। इस पूरे प्रक्रिया में काफी समय का खपत होता है। काझा चौक स्थित इंडियन गैस एजेंसी के संचालक त्रिपुरारी शर्मा ने बताया कि गैस की कमी नहीं है। उपभोक्ता पैनिक होकर गैस सिलेंडर के लिए लगातार एजेंसी का चक्कर लगा रहे हैं। जो उपभोक्ता SMS या मिस्ड कॉल के माध्यम से बुकिंग करा कर आते हैं, उनके साथ जो उपभोक्ता इन माध्यमों बुकिंग नहीं करा पाते हैं, उन्हें यहां एजेंसी में उपलब्ध ऑपरेटर द्वारा बुकिंग कराकर सिलेंडर दिया जा रहा है। असल में दिक्कत यह है कि पहले के वनिस्पत अब उपभोक्ताओं की संख्या एकाएक बढ़ गई है। जो कार्डधारी 2-2 वर्षों से एजेंसी से गैस उठाव नहीं कर रहे थे, ऐसे उपभोक्ताओं में एकाएक इजाफा हो गया है, जिससे लगातार गैस उठाव करने वाले उपभोक्ताओं को गैस उठाव करने में समय लग रहा है। आखिर किस परिस्थितियों में वे उपभोक्ता भी गैस उठाव के लिए एजेंसी पहुंच रहे हैं, जो वर्ष से गैस उठाव नहीं कर रहे थे। अचानक उन्हें सिलेंडरों की जरूरत आ गई है, जबकि प्राथमिकता के आधार पर उठाव करना चाहिए। एक ट्रक सिलेंडर शुक्रवार को आया, जिसमें 360 उपभोक्ताओं को उसी समय सिलेंडर रिसीव कराया गया। आगे बुकिंग किया जा रहा है। जैसे सिलेंडर की खेप आएगा, उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध करा दिया जाएगा। किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लोगों के बीच एक भावना आ गई है कि गैस नहीं मिल रहा है। हर जगह सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है कि गैस की किल्लत हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जबकि वस्तुस्थिति ये है कि कल शुक्रवार को मुझे एक ट्रक गैस प्राप्त हुआ था और मेरी स्थिति ये रही कि लोग आए और शांतिपूर्वक वो 360 सिलेंडर लेकर के चले गए। लोगों का सहयोग रहा था हमारे साथ। लेकिन एक चीज देखने में जो आ रहा है, जो सबसे ये लग रहा था कि जो लोग 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, इवन 10 साल तक के लोगों को देखा गया कि उन्होंने गैस इस्तेमाल नहीं किया है और अचानक उनका चूल्हा सबसे पहले बंद हो जा रहा है। ये क्या कारण है? यह एक प्रश्न चिन्ह है, विचार का विषय है। शासन इस चीज पर ध्यान दे। जो लोग लगातार गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी आपूर्ति तो अत्यधिक आवश्यक है, लेकिन जो 4-5 सालों पर गैस लेकर के जा रहे हैं, 2 साल पे गैस लेके जा रहे हैं, तो उनके पास तो कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था है। और जब एक पैनिक माहौल बना हुआ है, इस समय में और पैनिक किया जा रहा है, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है, पहले चौक चौराहा पे भी उपलब्ध था गैस सिलेंडर। जो उपभोक्ता आपका आज है, जो 10 साल 5 साल पे आया है, वो अपने नज़दीकी चौक चौराहा से ले लेता था। 2 रुपया ज़्यादा लगे, लेकिन आज वहाँ भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये तो नहीं दिखा जा रहा है। उधर से मूव करके इधर तो लोग नहीं आ रहे हैं। मैं 11 वर्षों से इस व्यापार में हूँ और हमारे पास सरकार के द्वारा दिया गया सभी लाइसेंस उपलब्ध है, चाहे भारत सरकार के द्वारा हो, पेसो हो, और हर विषय वस्तु को पूर्ति करके हम बेच रहे हैं गैस। जो लोग चौक चौराहे पर गैस बेच रहे हैं, क्या ये संभावना नहीं है कि उनका कुछ योगदान हो उन लोगों को भेजने में, इनको की आवश्यकता नहीं थी और आवश्यकता आज आ गई है? उनकी आपूर्ति कहाँ से है? यह तो प्रश्न चिन्ह होना चाहिए ना। हम जानते हैं कि हम IOCL के डीलर हैं, IOCL के द्वारा मुझे गैस उपलब्ध कराया जाता है, मेरा इनकमिंग आउटगोइंग दोनों स्पष्ट होता है, मुझे आने वाला प्राप्त गैस भी स्पष्ट है
और जो मैंने बेचा है वो भी स्पष्टता है, सरकार के पास जीएसटी कोड होता है और सारे तरह के नियम को आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो चौक पर गैस बेच रहे हैं और आप कहते हैं कि वहाँ लोगों को उपलब्ध हो रहा था, कहाँ से उपलब्ध हो रहा था, किस कॉर्पोरेशन ने उनको उपलब्ध कराया? क्योंकि 3 ही कॉर्पोरेशन हम लोग हैं, IOCL है, HPCL है और BPCL है। कहीं ना कहीं बैकडोर से उसको उपलब्ध था। कैसे उपलब्ध था वो बताएंगे ना, हम उनके विषय में कैसे बता सकते हैं? ना वो हमारे परिचित हैं और ना कोई रिश्तेदार। जांच होनी चाहिए था। दूसरी चीज, सरकार का मामला है, सरकार सोचे। दूसरी चीज, क्या जमीनी हकीकत सच में गैस शॉर्ट चल रहा है या पैनिक बनाया जा रहा है? नहीं, पैनिक कर दिया गया है माहौल को। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा खपत 3 से 4 हजार सिलेंडर प्रति माह का है और कल 306 सिलेंडर, जिसमें कि मुझे 60-70% ऐसे लोगों का था जो कि लगातार गैस ले रहे थे, लेकिन उसमें भी 25% ऐसे लोग थे जो कि 5 वर्षों पे अचानक याद आ गया था। वो पैनिक करने का क्या जरूरत है? तो सरकार को चाहिए कि जो लगातार गैस ले रहे हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। उज्ज्वला योजना में ही बहुत सारे कस्टमर हैं जो लगातार गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कि ठीक है 3-4 सिलेंडर ही साल का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो भी अब इस स्थिति में आकर के 1 सिलेंडर हम घर में रख लेते हैं, 1 सिलेंडर घर में रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। मेरा खास करके ऐसे लोगों से अपील है कि आप 1 सिलेंडर जमा करके कितने दिन चल सकते हैं? यदि आप गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप 1 सिलेंडर का इस्तेमाल करके कितने दिनों तक चल सकते हैं? समस्या जब विकराल होगा तो सही में 1 सिलेंडर आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। आप 1-2 सिलेंडर यदि अपने घर में रख लेते हैं तो उससे कितना दिन आपका चल जाएगा? 2 महीने, 3 महीने। लेकिन 2 सिलेंडर में 2 परिवार तो रुक रहा है ना, 2 परिवार का भोजन रुक रहा है ना। आज देखिए अभी तुरंत दशहरा शुरू हो जाएगा, रमजान चल रहा है, दशहरा और रमजान दोनों है और इस परिस्थिति में लोग इस तरह का पैनिक माहौल क्रिएट करें, ये निंदनीय है। तो उपभोक्ताओं को जो प्रक्रिया है अभी जो चल रहा है, जैसे घर से निकलने से पहले उसको ऑनलाइन मिस कॉल करके बुकिंग कराना है, वो उसका 2-3 ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन से आप कर लीजिए बुक ऑनलाइन करके। कल एक समस्या देखा गया कि जो लोगों ने पेटीएम के थ्रू बुक किया था, बुकिंग भी नहीं हो पा रहा है, उससे पैसा भी कट रहा है, तो एजेंसी के अकाउंट में भी वो पैसा नहीं आ पा रहा है, तो उसमें थोड़ी सी समस्याएं हो रही है। तो लोग धैर्य थोड़ा रखें। आप सीधे एजेंसी पे पहुंच के इसकी जानकारी लें। आप एजेंसी से संपर्क में रहिए। हम लोगों का टेलीफोन 24 घंटे खुला रह रहा है। मुझे लगता है कि मैं समूचे दिन में भी आप बात कर रहे हैं तो टेलीफोन लगातार बज रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम फोन नहीं उठा रहे हैं, लोगों को प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा लोगों को भी धैर्य रखना, संयम रखना होगा। कॉर्पोरेशन कोऑपरेट कर रहा है, आम शासन प्रशासन कोऑपरेट कर रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को धैर्य रखना होगा। कोरोना के समय में हम लोगों ने ही काम किया है, जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे और समस्याएं हो रही थी, कहाँ दिक्कत हुआ? कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई क्लेम नहीं, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखिए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम त्रिपुरारी शर्मा है, काझा इंडियन ग्रामीण वितरक का मैं प्रोपराइटर हूँ।